नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों को जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाचारों से। भारत के असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव ने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं, जिसमें केवल असम में ही 85% मतदान हुआ, जो पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही केरल में 78.03% की भी भागीदारी रही। उत्तर प्रदेश मतदाता सूची। जी हाँ, वर्तमान समय में यह निर्धारित किया गया है कि आज उत्तर प्रदेश मतदाता सूची चुनाव आयोग अपना अंतिम सूची जारी करेगा, जिसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 लाख वैसे मतदाताओं के वोटों को हटाए गए हैं जो या तो उस राज्य में नहीं निवास कर रहे या उनके दोहरे मतदाता हैं, उनको वोटों को हटाया गया है। जिसके बाद अब राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या 13.35 करोड़ रह गई है। महिलाओं का आरक्षण। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने कल एक लेख और एक वीडियो के द्वारा यह दर्शाया कि वर्तमान समय में महिलाओं की भागीदारी विधायी क्षेत्रों में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि 2047 का विकसित भारत महिलाओं के विधायी क्षेत्रों में भागीदारी के साथ भी बढ़ेगा। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, आज का शेयर बाजार हरे निशान के साथ शुरुआत हुआ, जिसमें सेंसेक्स में 116 अंक की बढ़ोतरी देखी गई और साथ ही निफ्टी 23,800 अंकों के पार नजर आई। सस्ते आवासीय फ्लैट। जी हाँ, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह निर्धारित किया है कि वह वरुण योजना के तहत अब तक की सबसे सस्ती योजना बनाने जा रही है। अब आते हैं मौसम और पर्यावरण संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, आईएमडी ने पूरे भारत को यह सूचित किया है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान उत्तर और मध्य भारत के लिए 2 से लेकर 10 डिग्री का तापमान बढ़ जाएगा, जिसके साथ गर्मी की बढ़ोतरी देखी जाएगी। क्षेत्रीय बारिश। जी हाँ, आईएमडी ने यह निर्धारित किया है कि एनसीआर, उत्तर प्रदेश और साथ में बिहार जैसे कुछ क्षेत्रों में आज सुबह से लेकर बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की छींट वाली बारिश भी की संभावना है, लेकिन भारी बारिश की ऐसी कोई उम्मीद नहीं। बिहार में डेयरी का विस्तार। जी हाँ, बिहार सरकार ने यह निर्धारित किया है कि 8053 पंचायतों में सुधा डेयरी का विस्तार किया जाएगा, जिसके बाद यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में सहयोग देगा। अब आते हैं टेक्नोलॉजी संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, बीएसएनएल ने ग्राहक संतुष्टि के मामले में वर्तमान समय में जो निजी कंपनियां हैं उनको पिछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है रूस और यूक्रेन वार से, जिसमें रूस के राष्ट्रपति श्रीमान व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के शुभ अवसर पर एक तरफा 38 घंटे का युद्ध विराम जाहिर किया है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इसके लिए कोई पुष्टि नहीं की गई है। यूक्रेन ने इसे चाल बताया है। अमेरिका ईरान वार्ता। जी हाँ, 11 अप्रैल से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति को लेकर तथा उनके प्रतिनिधियों के द्वारा बैठक की जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि क्षेत्रीय तनाव को कम करना। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अमेरिकी मुद्रास्फीति में सुधार के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेयर बाजारों में कुछ सकारात्मकता देखी गई है। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। जी हाँ, यूई ने क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के तहत नए नियम जारी किए हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कुछ हद तक कम किया जा सके। कच्चे तेलों के दाम। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर स्थिरता के आने के बाद कच्चे तेलों के दामों में स्थिरता को देखी जा रही है। अब आते हैं विज्ञान और तकनीकी संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, स्पेसएक्स ने अपना नया कम्युनिकेशन उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया और साथ ही सफलतापूर्वक अपने कक्षा में भी स्थापित कर चुका है। एआई और स्वास्थ्य। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं ने यह पुष्टि की है कि वर्तमान समय में एआई का प्रयोग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को जांचने में किया जा रहा है, जिसमें एआई कैंसर के शुरुआती लक्षणों के 99% सटीकता के साथ उत्तर दे रहा है। अब आते हैं मनोरंजन संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, ऑस्कर पुरस्कारों के फेस्टिवल के बाद अब कांस फेस्टिवल की बातें में चर्चाएं हो रही हैं। अब आते हैं पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की एक कमेटी ने सूचना दिया है कि यदि वर्तमान समय में तापमान की बढ़ोतरी के लिए कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, तो आने वाले इसी दशक के अंत तक कई तटीय राज्य पानी में डूब जाएंगे। नया वायरल वेरिएंट। जी हाँ, WHO ने
यह देखा है कि एशियाई देशों में एक नए फ्लू के नए वेरिएंट की एक नए स्ट्रेन का पता लगा है, जिसके बाद WHO ने प्रत्येक देश को निगरानी बढ़ाने की बात कही है। यह रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।